वेलकम हमारे ऑनलाइन सेशन पे। और इस सेशन पे हम डेटा टाइप को लेके डिस्कस करेंगे, जो कि ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ये सेशन है। और इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप को लेके। तो क्या है डेटा टाइप? एक्चुअली डेटा टाइप को जानने के लिए पहले हम लोगों को वेरिएबल की सिंटैक्स को समझना पड़ेगा। तो मैं अगर कोई सिंटैक्स लिखता हूं, जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल का सिंटैक्स लिखता हूं, डेटा टाइप का सिंटैक्स लिखता हूं, तो पहले लिखा जाता है डेटा टाइप को, उसके बाद लिखा जाता है आइडेंटिफायर को। और ऐसे हम लोग एक वेरिएबल को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि इसके अगर कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल ऐसे होगा। इंट, ये एक डेटा टाइप है, a इक्वल्स टू 10 और इंट a, यानी कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये है एक डेटा टाइप। इसे हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। इसे हम लोग एक्चुअली एक वेरिएबल का नेम कहते हैं, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। क्यों हम लोग ये आइडेंटिफायर को यूज करते हैं? क्योंकि हमारे जो मेमोरी होते हैं, उस मेमोरी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेमोरी कोर रहते हैं, और कहां पे हमारा डेटा स्टोर होगा ये हम लोगों को मालूम नहीं रहता है। ये हेफाजतली स्टोर रहता है। जैसे कि आप एक क्लासरूम को समझ लीजिए। क्लासरूम में क्या होता है, हेफाजतली जो स्टूडेंट आते हैं बाहर से, वो हेफाजतली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। या तो फिर आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई हॉल रूम है जहां पे कोई स्पीच दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट जो आएंगे वो हेफाजतली सीट को लेके हर एक सीट पे बैठ जाएंगे। तो अगर मैं यहां पे इस 10 वैल्यू को स्टोर करता, तो उसके बाद अगर इसको एक्सेस करने की कोई जरूरत पड़ता हम लोगों को, तो हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं? हम लोगों को एक्सेस करने के लिए कोई तो चीज जरूरत होगा। ये जो मेमोरी, ये जो ब्लॉक्स है, ये जो मेमोरी ब्लॉक्स है, हर एक मेमोरी ब्लॉक के अगेंस्ट पे एक एड्रेस रहता है। लेकिन हम उस एड्रेस को एक मेमोरी से, यानी कि ये मेमोरी ब्लॉक जो अभी है जिसमें 10 वैल्यू है, इसको एक नाम हम लोग देना चाहते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। यहां पे जो इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है a, यानी कि ये अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि इस मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करने के थ्रू ही आप ये 10 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो प्रिंट a लिखने के बाद आपको ये 10 वैल्यू मिल जाएगा। सो एक्सेस के लिए हम लोग ये आइडेंटिफायर को, वेरिएबल के लिए आइडेंटिफायर को चूज करते हैं। तो अभी डेटा टाइप जो है, ये जो डेटा टाइप है, इसको हम दो चीज के लिए यूज करते हैं। एक तो हाउ मेनी मेमोरी यू रिक्वायर, हाउ मेनी मेमोरी यू रिक्वायर फॉर योर वेरिएबल, यानी कि आपका जो वेरिएबल जिस मेमोरी ब्लॉक पे रहेगा, उसके लिए कितना ऑक्युपाइड मेमोरी आपको चाहिए, ये एक चीज है। और दूसरे वाला जो चीज है वो है कि किस टाइप ऑफ मेमोरी ब्लॉक, किस टाइप का मेमोरी ब्लॉक आपको चाहिए। ये दोनों चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट। इसका मतलब हुआ कि हम इस मेमोरी ब्लॉक पे होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर को स्टोर करना चाहते हैं। यानी कि ये इस मेमोरी ब्लॉक पे 10 को भी स्टोर कर सकते हैं, -15 को भी स्टोर कर सकते हैं, 3 को भी, -3 को भी स्टोर कर सकते हैं, 2, ये सब को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2.5 इसको नहीं स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर इसमें इस मेमोरी ब्लॉक पे a इसको नहीं स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप दो चीज
को हम लोगों को डिस्कस करता है। ये डेटा टाइप से हम लोग क्या जान सकते हैं कि ये जो मेमोरी ब्लॉक जिसमें आप कुछ रखना चाहते हो, या तो कुछ वैल्यू या तो फिर कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो, उसके लिए कितना मेमोरी आपको चाहिए। और दूसरा जो चीज ये इंडिकेट करता है किस टाइप ऑफ मेमोरी आपको चाहिए होता है। तो जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इससे आपको डेटा टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें रखने के लिए माहिर है। ऐसे कि अगर कोई रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं और वहां से कोई भी खाना आप परचेस करते हैं, तो हर एक खाने के लिए समझिए कि आप 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को आप परचेस करना चाहते हैं। एक में बिरयानी है, एक कंटेनर पे चिली चिकन है, एक कंटेनर पे बिरयानी है, एक कंटेनर पे चिली चिकन है, एक कंटेनर पे स्वीट्स है, और एक कंटेनर पे शायद और कोई चीजें है। हर एक का टेस्ट अलग है, इसलिए हर एक चीज के लिए हर एक अलग अलग कंटेनर को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इस कंटेनर पे बिरयानी रहेगा, अगर इसके सिवाय हम लोग एक ही कंटेनर पे सब चीजें एक साथ डाल देते तो आप क्या खा सकते हैं उसको? नहीं, उसका टेस्ट चला जाता। तो इसलिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा वो क्या होगा, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा, जो कि अगर आप होल नंबर को स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप को लेंगे। ऐसे ही अगर आप कोई फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि 2.5, तो उसके लिए जो डेटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको कहते हैं फ्लोट। इसमें आप स्टोर कर सकते हो 2.5 को। तो डेटा टाइप दो चीजें डिक्लेयर करता है वेरिएबल के लिए। एक तो कितना मेमोरी आपको चाहिए, क्योंकि ये फ्लोट अगर आप डिक्लेयर करोगे तो ये जो ब्लॉक होगा, इसके लिए जो ब्लॉक ऑक्युपाई होगा वो 4 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। अगर इन डिक्लेयर किए तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, तो इसके लिए 4 या तो फिर 2 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा। अगर और एक डेटा टाइप है जिसको कहते हैं कैर, ये अगर आप डिक्लेयर करोगे तो इसके लिए जो कंटेनर बनेगा, मेमोरी कंटेनर बनेगा, उसके अंदर आप सिर्फ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप, सिंगल कोड पे कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप को रख सकोगे, कैरेक्टर को रख सकोगे, और उसके लिए 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट डेटा टाइप के ऊपर, और इससे हम लोग डेटा टाइप को, इसलिए हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। मैं पूरा सिंटैक्स आपको बता रहा हूं। अगर ऐसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग पे डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहां पे int int a इक्वल्स टू 10। इसमें मैं अलग अलग करके, ये है डेटा टाइप, इसको हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। ये डिक्लेयर करेगा मेमोरी पे, ये जो मेमोरी ब्लॉक तैयार होगा वो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करके रहेगा, क्योंकि ये जो घर होगा जिसमें ये वैल्यू रहेगा वो कितने साइज, इसका साइज कितना होगा, जो कि मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया। तो मॉडर्न कंपाइलर पे ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो इस मेमोरी के अंदर मैं 4 बाइट तक वैल्यू को रख सकूंगा, ये मेमोरी स्टोरेज है। और ये और एक चीज को भी डिक्लेयर करेगा कि इसका टाइप कैसा होगा। इसमें सिर्फ होल नंबर को हम लोग रख सकेंगे। तो इसके बाद यह है डेटा टाइप, यह है आइडेंटिफायर। ये क्यों है? क्योंकि इस वैल्यू को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस आइडेंटिफायर से, जैसे कि आपको कोई नाम से बुलाया जाता है, इसका एक मेमोरी एड्रेस भी होगा 2046 ऐसे करके। इस मेमोरी को, जहां पे ये मेमोरी ब्लॉक है, इस एड्रेस को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्ट इस एड्रेस से इसको एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट करेंगे ए को, क्योंकि ये इसका नाम है, इस आइडेंटिफायर है, इसके थ्रू ये 10 वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर सकेंगे, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकेंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं वेरिएबल का आइडेंटिफायर। और ये जो इक्वल्स टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी कि ये एक ऑपरेटर है।
और ये एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन है जिसके लिए हम लोगों ने इतना तैयारी किया। दिस इज द डेटा और इंफॉर्मेशन। ये वैल्यू को हम लोग इस मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए इतना सारे चीजें हम लोगों ने यूज किया। डेटा टाइप लिखा, उसके बाद जो वेरिएबल, उस डेटा टाइप का एक वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं उसका आइडेंटिफायर ये है, उसका नाम ये है जिससे हम लोग वो मेमोरी ब्लॉक को बुलाएंगे, और ये है एक ऑपरेटर जिसके थ्रू उस मेमोरी ब्लॉक पे ये वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो डेटा टाइप दो चीजों को डिक्लेयर करता है, एक तो साइज और दूसरा जो ये टाइप, किस टाइप का वैल्यू इसमें रखना चाहते हो। अगर ये फ्लोट होता तो ऐसे हम लोग फ्लोट लिखते, फ्लोट b इक्वल्स टू 2.5, यानी कि मेमोरी प्ले और एक ब्लॉक होगा जिसका नाम होगा b, उसका एड्रेस शायद ऐसा कुछ होगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये एड्रेस ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर होता है, और इसमें ये वैल्यू हम लोग स्टोर करना चाहते हैं 2.5 को। ऐसे हम लोग काम करेंगे। तो अगर ये कैरेक्टर होता, ये अगर आप देते हो, फ्लोट करते हो, तो 4 बाइट मेमोरी ये ऑक्युपाई करेगा, सॉरी 4 बाइट मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा। इसमें और एक डिवीजन भी है जिसको कहते हैं हम डबल, उससे 8 बाइट मेमोरी स्पेस वो ऑक्युपाई करेगा। अगर ये करोगे तो ये भी एक मेमोरी ब्लॉक होगा जिसका नाम डबल सी, जिसका नाम सी होगा और जिसमें वैल्यू होगा 3.5 का। अगर ये कैर करोगे तो ये कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा टाइप होगा, वेरिएबल का नाम कर दिया हमने डी और इसमें एक सिंगल वैल्यू रख दी है, तो वो जो मेमोरी ब्लॉक होगा वो 1 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा और उसके अंदर जो वैल्यू रहेगा वो होगा सी। कैरेक्टर पे कोई थोड़ा सा सिंटैक्स होगा कि सिंगल कोड पे ही उसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सी है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, वेरिएबल, और ये जो आइडेंटिफायर हम लोग लिख रहे हैं, ये आइडेंटिफायर का ये जो नेम लिख रहे हैं ये मेमोरी ब्लॉक का, इसमें थोड़ा सा कन्विक्शन है, क्योंकि कैसे हम लोग नेम को लिख सकते हैं, और आइडेंटिफायर का नेम का कन्विक्शन हम लोग समझने, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप को समझेंगे। ये जो नाम लिख रहे हैं आप, इंट, मैंने लिखा स्टूडेंट, स्पेस देके लिखा नेम, ये इनवैलिड है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। अगर स्पेस देके कोई वेरिएबल के नाम को लिखना होगा तो हम लोगों को ऐसे कन्विक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, अंडरस्कोर देके उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं। कोई स्पेशल कैरेक्टर भी विद इन दिस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिंगल कोट ऐसे करके नेम लिखोगे ये भी इनवैलिड है। अगर आप ऐसे कुछ यूज करोगे @ ये भी इनवैलिड है। और आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम वैल्यू से, नंबर से शुरू नहीं कर सकते। 1 2 3 STD ऐसे भी लिख नहीं सकोगे, लेकिन STD 1 2 3 ये नाम आप लिख सकते हो, क्योंकि बाद में ये नंबर को लिया जा सकता है, लेकिन पहले इसको हम लोग यूज नहीं कर सकेंगे। तो ये नेमिंग कन्वेक्शन है जो हम लोगों को जब एक आइडेंटिफायर का, एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सब चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप कोई भी आइडेंटिफायर के नाम लिख रहे हो। तो अभी मैं बता रहा हूं जो डेटा टाइप हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। अभी जो डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया था, इसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप, और हम लोग कर सकते हैं यूजर डिफाइन, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप
और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इस 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग प्रिमिटिव को देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इंटीजर होता है, इसको होल नंबर को यूज करने के लिए हम लोग लेते हैं, इसको INT शॉर्ट फॉर्म पे इंट भी बोला जाता है। ये फ्लोट होता है जिसको फ्रैक्शनल नंबर के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैर भी बोलते हैं। और वॉइड होते हैं जो नल है, ये इसको हम लोग ज्यादातर फंक्शन पे यूज करते हैं। जब फंक्शन के बारे में हम लोग डिटेल्स पे पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा बहुत ज्यादा देखेंगे, समझेंगे तब उस टाइम पे। अभी डिराइव्ड जो डेटा टाइप होता है उसमें एरे होता है, उसमें पॉइंटर होते हैं, उसमें फंक्शन होते हैं, ऐसे चीजें होते हैं, उसमें स्ट्रिंग होते हैं। इसको हम लोग डिराइव्ड डेटा टाइप बोलेंगे। और यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप होते हैं उसमें स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें यूनियन होते हैं, उसमें टाइप डेफ होते हैं और इनाम होते हैं। लेकिन अभी हम लोग इस 4 प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड वॉइड। इंट, फ्लोट, कैर, वॉइड, इस 4 के ऊपर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। इंट यानी कि जिसमें होल नंबर हम लोग लिख सकते हैं, फ्लोट जिसमें हम लोग फ्रैक्शनल नंबर लिख सकते हैं, कैरेक्टर जिसमें हम लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं, इसको लेके कंसंट्रेट करेंगे। फर्दर इसको भी सब डिवाइड कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत व्यू हम लोग रख रहे हैं। उसके बारे में ये चीजें आप लोगों ने देखा। इसके बाद अगर चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसके बारे में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी अगर मैं इंटीजर को लेके बात करूंगा, फर्दर डिवीजन देखिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर हम लोग फर्दर डिवीजन कर रहे हैं। कैसे? वैसे कि अगर इंटीजर है, इंटीजर को फर्दर हम शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, इनमें 3 टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो फ्लोट है, ये जो फ्लोट है इसको भी हम लोग फर्दर फ्लोट टू PLE, डबल और लॉन्ग डबल, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। और कैर को यानी कि कैरेक्टर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो इंट होता है इसको भी हम साइन और अनसाइंड, इस 2 में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम लोग साइन और अनसाइंड 2 में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग फर्दर इसमें डिवाइड कर सकते हैं। इस तीनों को, ये सब कुछ मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसको भी हम लोग साइन और अनसाइंड दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। जो कि ये जो शॉर्ट होगा ये 2 बाइट मेमोरी को ऑक्युपाइड करेगा। ये साइज के ऊपर डिपेंड करके फर्दर डिवीजन होता है। ये 4 बाइट मेमोरी पे ऑक्युपाई करेगा, और ये जो लॉन्ग होता है वो 8 बाइट ऑक्युपाई करेगा। वैसे जो ये फ्लोट होता है
वो भी 4 बाइट मेमोरी पे ऑक्युपाई करेगा। डबल ये 8 बाइट, यानी कि साइज के ऊपर डिपेंड करके ये फर्दर डिवीजन हो रहा है। लॉन्ग डबल 10 बाइट्स मेमोरी ऑक्युपाई करेगा और साइन ऑलवेज दोनों ही 1 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है। वॉइड नल है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और ये साइन का मतलब ये होता है, इसका जो रेंज होगा वो पॉजिटिव, ये साइंड अगर लिखोगे बाय डिफॉल्ट साइन रहता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू को ये ले सकता है। लेकिन अगर अनसाइंड हुआ तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही देगा। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग इंटीजर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं साइज के ऊपर डिपेंड करके। एक होता है शॉर्ट, एक होता है इंट, एक होता है लॉन्ग। किसी जगह पे मॉडर्न कंपाइलर पे इसको लॉन्ग, इंट को लॉन्ग बोलते हैं और लॉन्ग को लॉन्ग बोलते हैं, ये भी होता है। लेकिन ये साइज के ऊपर इंटीजर को हम लोग 3 फर्दर क्लासिफिकेशन पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंटीजर रहेगा तो उसको फर्दर हम लोग शॉर्ट पे, इंट पे और लॉन्ग पे, ये साइज के ऊपर डिवीजन होता है, सभी इंटीजर होता है, डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को 2 बाइट, इसके 2 बाइट्स, 4 बाइट्स एंड 8 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई किया जाएगा। और इस सब को फर्दर साइंड और अनसाइंड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। साइंड यानी कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू, उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। साइंड यानी कि आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। साइंड बाय डिफॉल्ट रहता है, अगर किसी पे इंट आप लिखते हो a = a, यानी कि ये साइंड होगा, इससे पहले ये साइंड होगा। साइंड का मतलब इसमें आप ये जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो 10 या तो फिर -10 रेंज तक, जितना भी इसका रेंज है। 2 बाइट का मतलब कितना होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। इसका रेंज कितना है वो कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं। तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो और नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखा तो उसको बाय डिफॉल्ट साइंड कहते हैं। अगर अनसाइंड लिखा उसका मतलब होगा, अनसाइंड इंट a लिखा, उसका मतलब होगा इस a में सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू ही डाल सकते हो। ये इंट पे भी होता है, ये शॉर्ट पे भी होता है, यानी कि शॉर्ट भी एक इंट है, सिर्फ वो कम मेमोरी ऑक्युपाई करता है। इसका जरूरत कैसे है? अगर आप एक वेरिएबल पे छोटा कोई वैल्यू लेना चाहते हो, आप जानते हो कि उसमें छोटा, तो उसके लिए इंट डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेमोरी, ये 4 बाइट मेमोरी कभी ऑक्युपाई नहीं करेगा, ये तो 10 ऑक्युपाई करेगा, यानी कि 1 बाइट मेमोरी पे ही ये हो जाएगा। तो इसके लिए काहे को आप इंट लोगे, इसके लिए आप शॉर्ट ले सकते हो। अगर शॉर्ट इसके लिए लोगे तो आपका प्रोग्राम ज्यादा अच्छा चलेगा, यानी कि 3 बाइट मेमोरी आपने सेव कर लिया इसके लिए। तो इसीलिए अगर कोई अकाउंट नंबर लिखना है तो उसके लिए तो आपको 4 या 8 बाइट मेमोरी लेना जरूरी है, वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ, इसे हम लोग बेसिकली डेटा टाइप कहते हैं, इसके ऊपर बेस करके हम लोग ऐसा मेमोरी का टाइप भी ठीक कर सकते हैं और कितना मेमोरी वो ऑक्युपाई करेगा डेटा टाइप के थ्रू वो भी कर सकते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप के ऊपर डिस्कशन आज हमने इस सेशन पे किया। अगले सेशन पे हम लोग फिर मिलेंगे और ज्यादा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे डेटा टाइप को लेके उस सेशन पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।